हर दिन लाखों लोग अपने सपनों को पूरा करने, दफ्तर जाने, स्कूल और कॉलेज पहुंचने के लिए इस पर निर्भर रहते हैं। मेट्रो के दरवाजे खुलते ही अंदर एक नई दुनिया बस जाती है, खचाखच भरी हुई, जहां तिल रखने की भी जगह नहीं होती। यह भीड़ दिल्ली की रफ्तार का प्रतीक है, लेकिन हाल के दिनों में यही रफ्तार, यही भीड़ एक नए और चिंताजनक चलन का गवाह बन रही है। दिल्ली मेट्रो, जो अपनी सुविधा और अनुशासन के लिए जानी जाती थी, अब धीरे धीरे आपसी झगड़ों और मारपीट का अखाड़ा बनती जा रही है। कभी सीट पर बैठने को लेकर मामूली कहासुनी, तो कभी किसी के गलती से धक्का लग जाने पर बहस, देखते ही देखते एक भयानक लड़ाई में बदल जाती है। इन झगड़ों के वीडियो मोबाइल कैमरों में कैद होकर सोशल मीडिया पर तेजी से फैल जाते हैं। बहुत से लोग इन वीडियो को मनोरंजन के साधन के तौर पर देखते हैं, उन पर हंसते हैं और उन्हें आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन यह हंसी और मनोरंजन के पीछे एक गंभीर सच्चाई छिप रही है। यह घटनाएं अब केवल मजाक का विषय नहीं, बल्कि एक बड़ा सवाल बन गई है, जो सीधे तौर पर लाखों यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा है। इन झगड़ों की वजह से मेट्रो में सफर करने वाले अन्य यात्री, जिनमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल होते हैं, असहज और असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। सबसे बड़ा और परेशान करने वाला सवाल यह है कि सार्वजनिक स्थान पर इस तरह का व्यवहार करने वाले लोगों पर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं होती। वीडियो में चेहरे साफ दिखाई देते हैं, पहचान करना मुश्किल नहीं होता, फिर भी ऐसे लोगों को किसी सजा का डर नहीं है। न तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC और न ही दिल्ली पुलिस या मेट्रो की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों की तरफ से इन बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाया गया है। इसी सिलसिले में हाल ही में एक वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया, जिसने एक बार फिर इस मुद्दे को सबके सामने ला खड़ा किया। यह वीडियो दिल्ली मेट्रो के एक कोच के अंदर ही किसी यात्री ने अपने मोबाइल से बनाया था। वीडियो में देखा जा सकता है कि कोच यात्रियों से पूरी तरह भरा हुआ है। लोग एक दूसरे से सटकर खड़े हैं। इसी भीड़ के बीच दो युवकों में किसी बात को लेकर जोरदार बहस शुरू हो जाती है। एक युवक ने चेक वाली शर्ट पहनी है, जबकि दूसरे ने अपनी पीठ पर एक बैग टांग रखा है। चेक शर्ट पहने युवक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह सामने वाले युवक का कॉलर पकड़कर उसे पीटने लगता है, लेकिन दूसरा युवक भी चुप नहीं रहता। वह भी पूरी ताकत से जवाब देता है और चेक शर्ट वाले लड़के को एक जोरदार धक्का देकर मेट्रो के फर्श पर गिरा देता है। इसके बाद जो नजारा देखने को मिलता है, वह किसी सड़क पर होने वाली लड़ाई से कम नहीं था। दोनों युवक एक दूसरे के ऊपर गिरकर लात घूंसों से मारपीट करने लगते हैं। उनकी लड़ाई इतनी हिंसक थी कि एक युवक की शर्ट के सारे बटन तक टूट जाते हैं। इस अप्रत्याशित घटना से कोच में मौजूद अन्य यात्रियों में हड़कंप मच जाता है। कुछ लोग, खासकर महिलाएं और बच्चे, डर के मारे पीछे हट जाते हैं ताकि वे इस लड़ाई की चपेट में न आ जाएं। वहीं कुछ हिम्मत वाले यात्री आगे बढ़कर बीच बचाव करते हैं और काफी मशक्कत के बाद दोनों को अलग करने में कामयाब होते हैं। यह वीडियो तो बस एक उदाहरण है। ऐसी न जाने कितनी ही छोटी बड़ी लड़ाइयाँ हर रोज मेट्रो के अलग अलग कोच में होती होंगी, जो कैमरे में कैद नहीं हो पाती। यह घटनाएं इस बात का सबूत हैं कि मेट्रो के अंदर का माहौल कितना तनावपूर्ण हो सकता है। जब दो लोग इस तरह लड़ते हैं, तो वे यह नहीं सोचते कि उनकी इस हरकत का असर आसपास खड़े लोगों पर क्या पड़ेगा। किसी को भी चोट लग सकती है, कोई भी इस झगड़े का शिकार बन सकता है। यह स्थिति मेट्रो की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के जवानों के पास होती है, जो हर स्टेशन पर तैनात रहते हैं। इसके अलावा मेट्रो के अपने भी सुरक्षा कर्मी होते हैं। लेकिन जब चलती मेट्रो के अंदर ऐसी घटनाएं होती हैं, तो सवाल उठता है कि यह सुरक्षा कर्मी उस वक्त कहां होते हैं? उनकी जिम्मेदारी सिर्फ स्टेशन तक ही सीमित क्यों है? क्या चलती ट्रेन के अंदर यात्रियों की सुरक्षा की कोई अहमियत नहीं है? जब लड़ाई झगड़े के इतने वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं, तो यह सोचने का समय है कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। एक सुझाव यह भी दिया जा रहा है कि क्यों न दिल्ली मेट्रो के हर कोच में एक सुरक्षा कर्मी की तैनाती कर दी जाए, खासकर उन समयों पर जब भीड़ सबसे ज्यादा होती है। अगर कोच के अंदर कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद होगा, तो शायद लोग इस तरह की हरकत करने से डरेंगे। उनके मन में यह डर होगा कि अगर उन्होंने कोई गलत काम किया, तो उन्हें तुरंत पकड़ा जा सकता है और उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जब तक ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी और उसकी खबरें सबके सामने नहीं आएंगी, तब तक शायद इस तरह की घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लगाना मुश्किल होगा। दिल्ली मेट्रो सिर्फ एक परिवहन का साधन नहीं है, यह लाखों लोगों के रोजमर्रा के जीवन का एक अहम हिस्सा है। इसे सुरक्षित और सभ्य बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है, यात्रियों की भी और प्रशासन की भी। जब तक लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे और प्रशासन सख्त कदम नहीं उठाएगा, तब तक यह सवाल बना रहेगा कि दिल्ली मेट्रो का सफर सुविधा के लिए है या संघर्ष के लिए।